हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपट्टले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विद्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनूजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयश्च कृपासिन्धुभयैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। चिन्तामणि प्रक्रंसदसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम ठाकुर जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज हम हरिषि गर्गाचार्य द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, गोप गोपियों का उपायन लेकर आना, नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार, ब्रह्मादि देवताओं का श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गौएं दान की। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त धन्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और स्वर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं सन्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुंदुभियाँ आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। बारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदवों, सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, चबूतरे, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में स्वर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ लाल रंग की झूलें ओढ़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके पास बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहते थे। उनके पैरों में भी मंजरियां बंधी थी। नंदराय जी के यहाँ
पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 नंद 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केसों में मोरपंख गुंजा बांधे तथा बनमाला से विभूषित थे। हाथों में बंसी और बेंत की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए। कमर में मोरपंख बांधे गोपालगण भी वहाँ आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूंछ वाले तरुण और बिना मूंछ वाले बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहाँ आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से विहिल हो नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंदराय जी का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रिजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ तो पुत्रोत्सव हुआ है। यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रिजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुँची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नूपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। नरेश्वर, वे सब की सब राई, नोन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लाड से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियाँ बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है। इसके होंठों पर बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन करना। लालन पालन कीजिए। यशोदा ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है, यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी दैव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, यह मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो।
अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की है। तुम इनका पूजन स्वागत करो, अपनी इच्छा के अनुसार इन सबकी मनोवांछा पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति ब्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर बिचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब ओर मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से, गोपांगनाएं ताजे मक्खन के लौंदे से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल कर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। महाराज, वहाँ जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मगध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदी जन पधारे थे, उन सबको नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौएं प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मगध जनों को धनी गोप ब्रिजेश्वर नंदराय ने बहुत धन दिया। धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के भी मन में नहीं होती थी। उस समय सनत कुमार कपिल, सुक और व्यास आदि को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त्य और मुझ नारद के साथ ले ब्रह्मा जी वहाँ गए। ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त स्वर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेद करता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिग्मंडल को दीप्तिमान करते हुए वहाँ आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र, खुजीरट पर चढ़े हुए वायुदेव, महिष वाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा, कुबेर बक चंद्रमा पर मृग वाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गोरूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, ये सब वहाँ आए। दिव्य कांति वाले मुख्य 16 मातृकाएँ पालकी पर बैठकर आई। खड्ग चक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी सबिका पर सवार हो वहाँ पहुँची। मंगल देवता बानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहाँ पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गव्य पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊंट पर आरूढ़ सिंह का कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे। वहाँ बड़ा कोलाहल मच रहा था। वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहाँ पहुँचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहाँ
श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहील और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कृष्ण दर्शनार्थ ब्रह्मादि देवताओं का आगमन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 13वां अध्याय पूतना का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुँची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कूच दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हत प्रभित हो गई। उसके आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा का सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब वह असहाय पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते वह उठकर भागी बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से 7 लोकों और 7 पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। एक एक अद्भुत सी घटनाएं हुई। नरीपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और ब्रज के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पीसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर झमाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब के सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चों को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। श्री यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। गोमूत्र गौरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियाँ बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत बराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रू लताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ
तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखे। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करे। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्य देश को और वामन तेरे कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठ भाग की और बद्रायण व्यास जी तेरे दोनों जंघों की रक्षा करे। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कलिक गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सुकुशल रखें। यह सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवण, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम वहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलास्म ने पूछा, देव ऋषि, आप बालघातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित था, तथापि उसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि मेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। श्री मिथिला नरेश भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाया। उसे धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो यह कहना ही क्या। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।